सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 16 हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री। हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए से पढ़ाई कर रहे हैं। प्लेन्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं शुरुआती 12 लेक्चर्स में। नहीं देखे तो आप प्लीज़ उन्हें देखें, स्टार्टिंग से चीज़ों को कवर करें तो बहुत ही बढ़िया समझ में आने वाला है। मैं सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे क्वेश्चन करके चल रहा हूँ। यानी कि अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो 100% तैयारी हो रही है, कुछ छूट नहीं रहा। अभी इसी दौरान हमारा जो स्ट्रेट लाइन चल रहा है इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप प्लीज़ उन्हें देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस पे 8 से 10 मिनट का समय लें। मैं मान लेता हूँ कि आपने पॉज कर टाइम ले लिया अपना, और अब आपको आया या नहीं आया जो भी है, अब आप क्वेश्चन को देख रहे हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ें। वेरिएबल प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कांस्टेंट इज इक्वल टू के स्क्वायर, शो दैट द लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज। ये दे रखा। आप 2-3 बार क्वेश्चन को रिपीट करें, रीड करें, आपको जब तक समझ नहीं आता कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने बात की एक वेरिएबल प्लेन की जो एक्स वाई जेड यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट्स बनाता है। अब बाकी बात इसके बाद बोलता हूँ। देखो, अगर वो इंटरसेप्ट्स बनाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये समझ में आ रहा है कि भैया जैसा प्लेन हम पढ़ते हैं उसी तरह के प्लेन की बातचीत कर रहे हैं कि दिस प्लेन इज मेकिंग सम इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस, लेट्स से ए पॉइंट, सी पॉइंट एंड बी पॉइंट। और यानी कि 0,B,0, 0,0,C और इसी तरीके से A,0,0 ये इंटरसेप्ट्स बना दिए इसने। ऐसे ही बनाता है। तो बिना कोई बोले हम इतना तो समझ गए यार कि इतना तो हमारे लिखना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दैट शुड बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये तो कोई हमसे बोले ना, हम फिर भी लिख देंगे। ABC हमने खुद माने, लेकिन बोला उन्होंने कि इंटरसेप्ट्स वगैरह बना रहा है। अगली बात आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। आप पढ़े यहाँ, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू के स्क्वायर। यानी कि जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका स्क्वायर का सम करने पे आंसर कांस्टेंट होता है जो के स्क्वायर के बराबर। यानी इंटरसेप्ट ए है उसका स्क्वायर करो, इंटरसेप्ट बी है स्क्वायर करो, इंटरसेप्ट सी है स्क्वायर करो, और आंसर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है विच इज कांस्टेंट। ये दो कंडीशन है देखिए। नाउ दे आर सेइंग व्हाट? They are saying find the equation or find the locus of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane. आप प्लीज लैंग्वेज को पढ़ो। Show that locus of the foot of perpendicular from the origin to the plane is। ये होगा ऐसा प्रूव करो। प्रूव करो कह रहा है, पहले बात को समझ लो क्या कह रहे हो। वो सिर्फ मात्र इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर ओरिजिन से अगर आपने कोई एक परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट से OM टाइप का प्लेन पर, जिस प्लेन की क्वेश्चन मैंने लिखी हुई है जो कि इंटरसेप्ट्स पर आ रहा है, जिसके इंटरसेप्ट्स के स्क्वायर का सम के स्क्वायर के बराबर है, तो पूछ रहे हैं कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन यानी OM में जो M होगा, M उसका लोकस क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ। कुल मिलाकर उन्होंने दे रखा है, वेरीफाई कर लेंगे हम उससे कि वही आया कि नहीं आया हमारा। हम मान के चलते हैं कि पूछा है कि क्या होगा। समझ रहे हो यार? ठीक है, अब इसे समझ लो एक बार। बात यह है कि जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में ये ओरिजिन है, ओरिजिन ने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, ये M है। ये M पॉइंट फिक्स नहीं है। आप बोलोगे क्यों नहीं है फिक्स ये पॉइंट? ये पॉइंट माय डियर इसलिए फिक्स नहीं क्योंकि प्लेन फिक्स नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्लेन है ना, ये आपको बोल रखा कि इंटरसेप्ट्स बनाता है। कितने बनाता है ये नहीं बता रखा। इतना, जैसे ये प्लेन इंटरसेप्ट बना रहा है तो ये जो जनरल इक्वेशन मैंने लिखी है ना, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है उसे, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है छोटे बड़े सारे प्लेन्स जो भी इंटरसेप्ट्स बना रहे हैं एक्स वाई जेड पर, जो कि हर कोई बनाते हैं, वो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो आप खुद सोचो, ये ओरिजिन से किसी प्लेन पर डालेंगे परपेंडिकुलर, फिर दूसरे प्लेन पे परपेंडिकुलर, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग अलग हो जाएगा ना। अगर अलग अलग प्लेन है तो ओरिजिन से उन पर डाला गया परपेंडिकुलर जो होगा, जिस पॉइंट पर गिरेगा वो पॉइंट भी तो अलग अलग होगा अगर प्लेन अलग अलग है तो। हाँ जी, प्लेन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि प्लेन एक वेरिएबल प्लेन है। देखो ABC की वैल्यू बदलेगी, प्लेन बदल जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। यानी हमें समझ में आ गया कि कुल मिलाकर के ये चाह रहे हैं कि वो जो पॉइंट M है वो प्लेन के बदलने के साथ कैसे बदलेगा, किस पाथ को, किस ट्रेजेक्टरी को, किस लोकस को फॉलो करेगा, किस रिलेशन को बताएगा, वही हमें बताना है। आप इससे पहले मेरे साथ पढ़ के आ रखे हैं कि भैया लोकस मतलब क्या। लोकस मतलब कुछ नहीं होता, जिस पॉइंट का लोकस पूछ रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप। एग्जांपल के लिए, अगर इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट में XYZ मान लेता हूं एक बारी के लिए, तो रिलेशनशिप बिटवीन XYZ इज नथिंग बट योर आंसर। यही आंसर। करें आगे कहानी शुरू, आ जाओ। देखो, क्या मुझे एक बात, क्योंकि मुझे XYZ के बीच में रिश्ता चाहिए। हाँ, अब कैसे कैसे ला सकते हैं सोचते हैं। जब आप सोचोगे वो करोगे तो मुझे एक आइडिया आ रहा है। मैं बोलूँ आपसे, देखो मुझे समझ में आ रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन है OM,
कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन ओ एम? ओ एम की इक्वेशन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ओ एम जो है दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो एक गिवन पॉइंट हमें पता चल गया। और एक मजेदार बात यह है कि ओ एम जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। और आप जानते हो कि प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, और इस प्लेन की इक्वेशन को देखकर हम तुरंत इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। बोलो नहीं निकाल सकते, तुरंत देखकर ही निकाल लेंगे हम उसका प्लेन का नॉर्मल। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने पढ़ा रखी है आपको, ऐसा नहीं कि बेसिक पहले पढ़ा होगा, मैंने अभी पढ़ा रखा है हाल ही के लेक्चर्स में। तो आप खुद सोचो कि जो ये नॉर्मल है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो ओ एम है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो कुल मिलाकर के जो ओ एम लाइन की अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो क्या मुझे डायरेक्शन का काम ये नहीं कर देगा मेरे लिए? पॉइंट तो पता है मुझे कहाँ से जा रहा है। और रही बात डायरेक्शन रेशियो की, तो वो नॉर्मल वेक्टर से मिल जाने वाला है। कितने लोग समझ पाएंगे अगर मैं ये लिख दूं? तो मैं मान जाऊंगा आपको अगर आप समझ गए तो। x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, ए कितना, बी कितना, सी कितना, बोलो नहीं आ रहा समझ में? ये डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं जो पैरेलल वेक्टर होता है। इस बार पैरेलल वेक्टर नॉर्मल वेक्टर इटसेल्फ है। तो पूरी कहानी क्लियर है यार, कहानी क्लियर है। बच्चे थोड़े नए यहाँ पे कोई मेरे साथ पढ़ रहे जो बड़े धुआंधार लोग हैं, ऐसी थोड़े ना मैथमेटिक्स ऑप्शन ले रखा यूपीएससी में। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को कि खाली मैंने आपको चढ़ा दिया? समझ रहे हो? अच्छा, लेट्स से लैम्डा, तो बोलो एक्स वाई जेड कितना होगा? इट विल बी लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई बी एंड लैम्डा बाई सी। गॉट इट? ये हो गया। कुछ कह दो इक्वेशन बनने का। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना में लोकस निकालना है। लोकस निकालने के लिए रिलेशनशिप निकालनी है एक्स वाई जेड की, और उसके लिए ना एक कंडीशन दी रहती है। मैं हर बार कहता हूं ये बात जब भी मुझे लोकस का क्वेश्चन मिलता है, आज भी कुछ ना कुछ दिया इस तरह की कंडीशन, इसका हम यूज करेंगे क्योंकि हमें मिक्स करना है अपने एक्स वाई जेड को लाकर। कुछ तो चाहिए मिक्स करने के लिए, जगह जहां पर करेंगे, बर्तन तो चाहिए मिक्स करने के लिए, वो बर्तन का काम करेगा। तो अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इसी में से अगर मैं एबीसी निकाल दूं तो गजब तो नहीं हो जाएगा? लैम्डा बाई एक्स, लैम्डा बाई वाई, लैम्डा बाई जेड। एक्स वाई जेड कौन है? अच्छा मैं पूछूं आपसे तो एक्स वाई जेड एम के कोफिशिएंट्स है। बेसिकली अगर हम देखें तो एक्स वाई जेड एम है ऐसा जरूरी नहीं है यार। एक बात कह रहा हूं, समझना जरा, थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर मैंने इसे x1 y1 z1 कह दूं, ये एक्स वाई जेड कौन है? फिर ये जनरल पॉइंट है विच आर जनरल पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन लाइन ओ एम, जनरल पॉइंट। लेकिन x1 y1 z1 भी तो सेटिस्फाई करेगा ना इसको, क्योंकि वो भी तो लाइन में है ना। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि अगर मैं बोल दूं कि ये x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया, समझे प्लीज? मतलब वो फॉर्मूले वाले x1 से मेरा मतलब नहीं है। अभी मैं कहना चाहता हूँ ये x1 y1 z1 लाइन में लाई कर रहा ना, तो सेटिस्फाई करेगा ना लाइन की इक्वेशन को? करेगा जी, करेगा। लो 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 लो, सब जगह लो। ये तो हमें x1 y1 z1 के बीच का ही तो रिश्ता चाहिए। हाँ अच्छा, तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं उस बर्तन का, क्योंकि हमेशा दिया रहता है हमें, तो ए बी सी की वैल्यू अगर मैं डालूंगा लैम्डा बाई x1 का स्क्वायर, लैम्डा बाई y1 का स्क्वायर, लैम्डा बाई z1 का स्क्वायर। आप प्लीज इक्वेशन वगैरह नंबर वगैरह डाल के नाम दे देना इनके। 1 कह लो, इसे 2 कह लो। ये फ्रॉम 1 and 2 का मैंने, समझ तो नहीं पा रहे? इन सब में से क्या करूं मैं? लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लूं। नाउ आई एम लेफ्ट विद x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ मेरे पास। एक बात तो मेरे सामने कुछ रिलेशन टाइप का निकल के आया। क्या मेरा आंसर आ गया? मुझे चाहिए क्या? पहले ये तो पता होना चाहिए। मुझे चाहिए एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन, नहीं, मुझे चाहिए x1 y1 z1 के बीच में रिलेशन, क्योंकि मैंने m का नाम अब x1 y1 z1 बोल रखा है। आ तो गया। तो ये लैम्डा कहाँ है भाई? ये लैम्डा क्वेश्चन में नहीं दिया था, के दिया था। लैम्डा हट जाता तो आंसर आ जाता। अब लैम्डा हट जाता तो आंसर आ जाता, इसीलिए इसको पैक कर दो, इसको कुछ बोल दो 3। अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लैम्डा निकालना। अच्छा कुछ और कर सकते हैं क्या? मैं बहुत सोचूंगा, मैं सोच के थक गया। फिर मुझे अचानक से याद आया, यार ये x1 y1 z1 तो लाइन में है, लेकिन ये तो प्लेन में भी है। तो अगर ये प्लेन में है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं गलत तो नहीं सोच रहा? आपने कहा नहीं सही सोच रहे आप कि x1 y1 z1 अगर प्लेन में होगा तो दैट विल लुक लाइक दिस, x1 अपॉन a प्लस y1 अपॉन b प्लस z1 अपॉन c टाइप का, एंड इट इज इक्वल टू 1। बोलो ये किसके समझ में आ रहा? ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, क्या आप इसे समझ पा रहे हो? क्योंकि x1 y1 z1 प्लेन पर भी है तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब मेरे पास आ गया x1 अपॉन a प्लस y1 अपॉन b। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या मैं कुछ मिक्स वगैरह कुछ कर सकता हूँ जिससे कि मेरे पास आंसर आ जाए? अब सवाल ये है कि यार ये ABC कौन है यार? ये ABC यार, ABC तो मैं जानता नहीं, तो क्वेश्चन में दिए नहीं थे तो मैंने अपनी मर्जी से मांगे थे।
तो पूरी कहानी चली तो इस पर ही है कि एबीसी को हटाओ यहाँ से, x1 y1 z1 को रखो और एबीसी को हटवाओ। हटाने के लिए तो बना रखा ना इक्वेशन पहले से, हटा दो फिर। इसके हाल से फ्रॉम 2 and 4 कह दो इस बारी में, फ्रॉम 2 and 4। मुझे मेरा मुख्य उद्देश्य क्या, ए को हटाना। ए को हटा के क्या बोलूंगा मैं, लैम्डा अपॉन x1, x1 चले जाएगा ऊपर। अच्छा y1 को y1 रखो, b के प्लेस पे क्या रखोगे, लैम्डा अपॉन y1, ये हो जाएगा। बोलो यार समझ नहीं आ रहा, बोल दो ना समझ नहीं आ रहा, देखी जाएगी। ये हो गया 1, क्या समझ में आ पा रहा। इन सभी से आप चाहो तो लैम्डा को कॉमन ले सकते हो, तो लैम्डा 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 इन सबसे कॉमन ले लिया। ऐसा करता हूँ यहाँ ऊपर पे लगा देता हूँ, लैम्डा को यहाँ चिपका देते हैं, या लैम्डा ये आ गया। अब बताओ क्या आपको इक्वेशन ये 5 कह देते हैं, क्या आपको इक्वेशन 5 और 3 ऐसी दिख रही है, क्योंकि इक्वेशन 5 भी x1 y1 z1 के बीच में रिश्ता है, लेकिन यहाँ भी लैम्डा फंस गया, वो भी है लेकिन लैम्डा फंस गया। अरे तो आंसर ही आ गया यार, मैं मजाक कर रहे थे तो आंसर आ गया, क्योंकि अब आपको तो, अरे यार हमें तो सिर्फ लैम्डा को हटाना है ना, तो ये लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर कर दो या लैम्डा की वैल्यू डाल दो। हटाओ यार, आप भी क्या याद रखोगे, तो एक ही पेज में हो गया। फ्रॉम 3 and 5 व्हाट वी कैन से, फ्रॉम 3 and 5। नेक्स्ट पेज इसलिए ले रहा ना मैं, क्योंकि फिर वो आगे पीछे देखने में दिक्कत होगी। ये अपने आप आ गया, लेकिन चलो अब आप बोल लो तो यहीं पे कर लेते। लैम्डा स्क्वायर, यानी अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा होल थिंग का, दैट विल बी x1 स्क्वायर। यार मैं ना नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ वरना ना हैंग करता है। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, स्क्वायर कर दूं इसका। क्यों करा मैंने स्क्वायर, क्योंकि ये लैम्डा की वैल्यू है, मुझे यहाँ लैम्डा स्क्वायर चाहिए। अच्छा होल थिंग को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट दैट थिंग लाइक दिस, कि x1 का -2 प्लस y1 का -2 प्लस z1 का -2 बोल सकता हूँ। अरे कुछ नहीं है, वो स्क्वायर वाले टर्म को ऊपर लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए, बड़े हो गए यार अब हम। के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। ये x1 y1 z1 थे क्या, दे आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट m फॉर विच दे आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द लोकस। अच्छा तो x1 y1 z1 आंसर आता हो क्या, बस ऐसे जनरलाइज कर दो। जनरलाइज कर दोगे तो चलो इसको पहले लिख दो, क्योंकि वो ऐसे ही चाह रहे थे। x स्क्वायर y स्क्वायर बोल दो ना, अब कब तक यही बोलते रहोगे। जनरलाइज कर दिया हमने गेम को, हम तो शुरू से ही x y z बोल सकते थे, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप हर एक चीज समझो, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूं x y z, वरना शुरू से ही ले सकते थे। बोलो यही तो कुछ कर रहे थे, वो कह रहे थे वो निकालने के लिए। बताओ कुछ था क्वेश्चन में, 0 क्वेश्चन, 0 नंबर क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 15 मार्क्स में आएगा एग्जाम में, इसलिए अच्छे से करना। कुछ भी नहीं, लोकस वाले क्वेश्चन बहुत मजे से हो रहे हैं हमारे, इससे पहले भी हमने बहुत कर दिए। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ आगे करना बाकी है। इसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, जो होगा हमारा किस पर बेस्ड, जो होगा जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो हमने इससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो लाइन की क्वेश्चन पढ़ी थी, जो कि रेशियो वाली है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि अच्छे अच्छे हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।